तो नेताजी को आज पूरा देश नमन कर रहा है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके समर्थकों के आंखों में आंसू है। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के 16 अशोक रोड लेकर जाया जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। मेदांता अस्पताल जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और सैफई जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली में रखा जाएगा ताकि जो उनके समर्थक हैं, उन्हें चाहने वाले लोग हैं, वो उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकें। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे, मेदांता पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने नेताजी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यही खासियत थी नेताजी की कि उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनके धुर विरोधी रहे राजनीति में उन्हें अपना माना करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। और इस बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने, और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी हैं। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने शोक व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके परिवार के लिए इस वक्त ये दुख की घड़ियां हैं। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच की एक रैली से मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ अपने अच्छे संबंधों को याद किया और कहा कि राजनीति मतभेद के बावजूद मुलायम ने 2019 में भरी संसद में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Headlines presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, scientific but effective solution. नहीं रहे समाजवादी पार्टी के नायक मुलायम सिंह यादव। 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने दुख जताया। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान। कल दोपहर 3 बजे सैफई में होगा अंतिम संस्कार। कोलकाता के पास मोमेनपुर में देर रात 2 गुट आमने सामने जमकर हिंसा और तोड़फोड़, थाने का भी घेराव। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मूक दर्शक बनी ममता की पुलिस।
देश के दो दो शहरों में लगे सरतन से जुदा किनारे, जोधपुर और खंडवा में सड़क पर उतरा नफरती गैंग। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर उनका सैफई ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ आखिरी तस्वीर भी अपनी साझा की है और ट्विटर पर यह जानकारी उन्होंने दी। ये तस्वीर आपके सामने है, मेदांता अस्पताल की तस्वीर, जहां अंतिम सांस मुलायम सिंह यादव ने ली। पूरा स्टाफ आपको अस्पताल का, जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, वो नजर आ रहा है। साथ ही अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी के जरिए ही इस बात के बारे में बताया था कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 3 बार के मुख्यमंत्री, एक बार साझा सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे, 7 बार सांसद की कमान संभाली। अब वो नेता जिसे राजनीति का धुरंधर माना जाता है अब हमारे बीच नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति के एक अंत हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अखिलेश यादव ने साझा की हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे हैं, ये जानकारी भी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने दी थी। और ये उन अंतिम पलों की तस्वीरें आपके सामने हैं, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बेटे के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए बहुत भारी तस्वीरें होती हैं। और देखिए वही तस्वीर अखिलेश यादव की तरफ से साझा की गई हैं और उन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा भी है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। और इस बात की जानकारी भी दी है कि सैफई ले जाया जाएगा और वहीं पर नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे सैफई में होना है। आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश के सैफई के लिए रवाना किया गया और ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने है। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 5 दिसंबर 1989 को वो पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए। दूसरी बार का उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 1993 को शुरू हुआ, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और तीसरी बार वो 29 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में कमान संभालते हुए नजर आए, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और ये वो 3 ऐतिहासिक तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली बार जब 5 दिसंबर 1989 को शपथ ली। दूसरी तस्वीर 4 दिसंबर 1993 की आप देख रहे हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है वो 29 अगस्त 2003 की है, जब मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर तीसरी बार कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो बहुत कुछ उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीखा है और इस बात को कहने से वो कतराते भी नहीं हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, यहां से पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है नेताजी के, कब तक वहां पहुंचने की उम्मीद है और वहां किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए ज्योत्सना, आपसे कुछ देर पहले जो पार्थिव शरीर है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी का, वो रवाना हुआ है गुरुग्राम से दिल्ली होता हुआ नोएडा और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जो सैफई का इलाका है वो पूरा जो एरिया है वो तय करेगा ये पूरा कन्वॉय। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, ये सारे वो लोग हैं जो कि नेताजी के साथ इस अंतिम यात्रा पर लगातार उनके साथ रहेंगे। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक चूंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, इसलिए बार बार पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को ये बोला जा रहा है कि आप लोग रास्ते में बिल्कुल भी काफिले को ना रोकें, जो कॉन्वॉय जा रहा है उसको ना रोकें, बल्कि ये कोशिश करें कि आपको जो भी अंतिम श्रद्धांजलि देनी है नेताजी को तो आप सैफई आ सकते हैं। दोपहर तक ये उम्मीद की जा रही है, लगभग दोपहर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जो पार्थिव शरीर है वो सैफई पहुंच सकता है। अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वो लगातार उनके साथ न सिर्फ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मौजूद थे, बल्कि लगातार वो भी उनके साथ जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी जो पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, इस समय
समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ का कार्यालय है, यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा हो रही है। और जहाँ इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में भी अब से कुछ देर पहले लोक भवन में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, आज भी कई अहम प्रस्ताव पास होने थे, लेकिन सारे प्रस्तावों को आज के लिए निरस्त किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का जो शोक संदेश है उसको यहाँ पर पढ़ा गया है। और पूरी कैबिनेट की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, इन सब की तरफ से नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और सभी लोग नेताजी को अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी स्मृतियों में, अपनी अपनी यादों में याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नेताजी के साथ उनका जो सफर था, जो राजनीतिक सफर था, जो पर्सनल सफर था, वो आज आकर के खत्म हुआ है, एक अध्याय का अंत हुआ है। तो यही वजह है कि जो पार्टी कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि सैफई सबको पहुंचना होगा और अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का जो आज पार्थिव शरीर है वो आज उनके आवास पे रखा जाएगा और कल जो पंडाल बनाया जा रहा है। अच्छा विशाल, ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हुई, राजनीतिक लोगों की बात हुई, क्या आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा? क्या वो आकर भी अपने नेताजी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे? देखिए ज्योत्सना, जो समय लिया गया है, चूंकि आज ही सीधा नेताजी के पार्थिव शरीर को लेकर के सैफई जाया जा रहा है, वजह यही बताई गई है कि जो बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आएंगे, दूर दराज राज्यों से आएंगे, न सिर्फ नेता आएंगे, वीवीआईपीज आएंगे, बल्कि जो आम कार्यकर्ता जो अपने नेताजी को आखिरी विदाई देना चाहते हैं, जो भी हमसे लखनऊ में मुलाकात कर रहा है, सभी का ये कहना है कि पार्टी का जो श्रद्धांजलि सभा है लखनऊ दफ्तर में, उसमें शामिल होने के बाद सभी कार्यकर्ता अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई रवाना हो रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, चूंकि आज ही नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो सैफई पहुंच जाएगा, लेकिन कल जो अंतिम संस्कार रखा गया है दोपहर में 3 बजे, उसके पीछे मुख्य और बड़ी वजह यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, दूसरे राज्यों से आने वाले लोग, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोग, जो भी आना चाहें, नेताजी के दर्शन करना चाहें, श्रद्धांजलि सभा में भाग लेना चाहें, वो सब पहुंच सकें और अपने नेता को अश्रुपूर्ण भावभीन श्रद्धांजलि दे सकें। बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिएगा। अब से कुछ ही देर बाद नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचेगा, वहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जैसा कि हमें विशाल भी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका जाना देश के लिए सबसे बड़ी क्षति है। देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। सर, एक बहुत बड़ी क्षति। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी का जाना एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है और हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट कर के लोग उनके साथ बड़े संजीदगी से लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी। ब्रजेश पाठक को आपने सुना। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पहचान अर्जित की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई पहचान दी, उनको जनता हमेशा याद रखेगी। देश के बहुत वरिष्ठ नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने अस्पताल जाके नेताजी से
मुलाकात भी की थी। इस वक्त सपा नेता रामगोपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा क्षति समाजवादी पार्टी और उन तमाम नेताओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ही गहनता से और गंभीरता से समझते हैं। हेलो, हाँ, असल में वो केवल समाजवादी पार्टी का ही नुकसान नहीं हुआ है मुलायम सिंह जी के निधन से, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान हुआ है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से राजनीति में आने के बाद आम लोगों को, गरीब लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर राजनीति में लाने का काम किया, लोगों को जो जिला हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते थे वो संसद और विधानसभा में पहुंचने लगे मुलायम सिंह की बदौलत। तो एक ऐसी स्थिति थी जो उन्होंने पैदा की थी, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता पैदा किए, तो उनके जाने से नुकसान, क्योंकि अब इस तरह का कोई नेता है नहीं। वो लाखों कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, न केवल समाजवादी पार्टी के बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों को भी। रामगोपाल जी, रामगोपाल जी, आप तो बहुत ही करीबी से उन्हें देखते आए हैं, उनकी राजनीति को समझते आए हैं, आपने उनके निर्देशन में काम भी किया है, राजनीति सीखी है। मैं आपसे उससे जुड़ा हुआ भी सवाल लूंगी, लेकिन सैफई में कल उनका 3 बजे अंतिम संस्कार होगा, किस तरह से वहां पर तैयारी है? अंतिम दर्शनों के लिए कब उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा? एक बार विस्तार से उस पर जानकारी दे दीजिए। आज उनका शरीर जा रहा है, ये डीएनडी पर है अभी, और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से, फिर जमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाएगा, और करहल है मैनपुरी में, हमारे गांव के बिल्कुल पास है, वहीं कट है, उससे होके वो वहां से 10 मिनट की रास्ता है गांव तक की, वहां पहुंचेंगे। आज उनके आवास पर रखी जाएगी, उनका सब रखा जाएगा, और कल जो है वो सैफई महोत्सव जहाँ होता तो पंडाल है बड़ी, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो वहां रखा जाएगा दर्शन के लिए। और उसके पास ही बिल्कुल हमारा उस जहाँ पर उनका दाह संस्कार होना है बिल्कुल उसके पास में ही है, तो 3 बजे पे दाह संस्कार होगा और सब व्यवस्था होगी। अब हम लोग पहुंच रहे हैं सब, और वहाँ व्यवस्था है, सफाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जी, रामगोपाल जी, सियासत के मजबूत पहलवान के रूप में भी मुलायम सिंह यादव जी को जाना जाता था। उनके दांव और उनकी चीज़ों को और राजनीतिक हालात को समझने की क्षमता के बारे में भी खूब चर्चा होती थी। अब जो कि वो हमारे बीच नहीं है, तो आप उनसे पहले की और उनके बाद की राजनीति को, खासकर उत्तर प्रदेश की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनसे नेताजी जब राजनीति करते थे तो समय के साथ साथ बड़ा परिवर्तन आ गया है राजनीति में। उस वक्त के लोग जो थे बहुत ही विश्वासी लोग हुआ करते थे। मैंने देखा है कि पार्टी में कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते थे। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 4-5 लोग ऐसे हो सकते थे जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता था, जीत सकते थे, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता था, दूसरे कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे। लेकिन अब तो हर पार्टी में ये हो गया कि जैसे ही किसी को टिकट न मिला वो दूसरी पार्टी के दरवाजे पहुंच जाता है, टिकट भी मिल जाता है, चुनाव भी लड़ जाता है। ये स्थिति नहीं थी। मुलायम सिंह जी ने जो पैदा की थी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की, नए लोगों की नस्ल, वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की थी, और इसी वजह से उनका कोई गॉडफादर तो था नहीं कभी। नेताजी तो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से उन्होंने पार्टी को तैयार किया, खड़ा किया और इस स्थिति में पहुंचे। आप सब जानते हो कि मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अगर कुछ हमारे ही लोगों ने विरोध न किया होता तो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये है, अब वो स्थिति अब रही नहीं, उस तरह के लोग अब है नहीं। और उनके नुकसान से केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे राजनीतिक जो बॉडी पॉलिटिक है उस सब का नुकसान हुआ है। क्योंकि इस तरह के लोग प्रेरणा के स्रोत होते हैं, प्रेरणा देते कहाँ ऐसे भी काम किया जा सकता है, इस तरह के लोग पैदा हो सकते। उन्होंने तो धर्म, जात और पार्टी एफिलिएशन, इन सब से ऊपर उठकर लोगों की मदद की। अगर जरूरतमंद आदमी कोई इनके पास आया तो ऐसा कोई आदमी नहीं दूसरा, तो नुकसान तो सबका हुआ है। जी
बहुत शुक्रिया राम गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम बातों और उन तमाम यादों को साझा करने के लिए जो हमेशा हमें ये याद दिलाएंगी कि कैसे एक आदमी समाजवाद की राह से चलकर पहलवानी करते हुए राजनीति का धुरंधर बन जाता है और सभी को अपने साथ लेकर चलता है और उस पार्टी को सींचता है। तो राम गोपाल यादव से हम बात कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको पूरा अपडेट हम देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।